everyone is dying to follow दज्जाल कि उसने वो चेहरा की हो या कोई ऐसी फोर्स हो जिसने उसकी आंख खींची। शैतान उसका साथ क्यों दे कि कैमरा की एक आंख है तो ये भी दज्जाल सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात का लिंक है। तो हमें ये जो बताया गया कि दज्जाल एक डरावना सा एक जानवर टाइप सी एक महलूक है, भाई पूरा सुपर हिट है। दज्जाल की एक आंख, हर नबी ने दज्जाल की खबर दी है। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि दज्जाल का पहला दिन 1 साल का कैसे होगा और उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही होंगी, जो कि इस दज्जाल सीरीज का बेसिक कंसेप्ट था, जिसका मेन पॉइंट टाइडल लॉकिंग था कि कैसे ज़मीन सूरज से टाइडली लॉक हो जाएगी, यानी एक दिन ज़मीन का 1 साल के बराबर होगा, यानी एक डार्क साइड और एक ब्राइट साइड, एक साइड पर कोल्डेस्ट टेम्परेचर और एक साइड पे हॉटेस्ट टेम्परेचर, और सेंटर में होगा ट्वाइलाइट जोन जहां लाइफ पॉसिबल होगी। और मैंने हदीस के थ्रू ये भी प्रेडिक्ट किया कि आई एम प्रीटी श्योर दैट कि ट्वाइलाइट जोन अरेबियन प्लेट पर बनेगी, क्योंकि हदीस उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। तो इससे पहले कि हम डेज को डिस्कस करेंगे, पहले दिन में क्या हो रहा होगा, दूसरे दिन में क्या हो रहा होगा, तीसरे दिन में, ऐसे 40 दिनों में क्या क्या हो रहा होगा, तीसरा का नज़ूल, याजूज मजूज, सूरह कहफ का लिंक, इमाम महदी का लिंक, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम पहले बेसिक्स को क्लियर कर लें, क्योंकि ये उर्दू में सीरीज स्टार्ट करने का मकसद यही था कि मैं हर एक आम से आम मुसलमान को, हर एक ले मैन को बात समझ आ सके। सबसे पहले हम बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि दज्जाल का हुलिया है। ऑलमोस्ट हम सबको पता है, बट इसमें भी हम डिटेलिंग करते हैं कि दज्जाल कैसा दिखता है, उसके पास क्या सुपर नेचुरल पावर्स होंगी। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि दज्जाल एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है। जो लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कैमरा की एक आंख है तो ये भी दज्जाल है, टेलीविज़न, सोशल मीडिया ये भी दज्जाल है, ऐसा कुछ नहीं है। दज्जाल एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, एक सिस्टम नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई जमात नहीं है, एक इंसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की तहलीक से क़यामत के दरमियान सबसे बड़ा फितना दज्जाल है। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। हर नबी ने दज्जाल की खबर दी है। दज्जाल की सबसे बड़ी निशानी, उसका सबसे बड़ा हुलिये का पहला पॉइंट, दज्जाल की एक आंख। अब इसका मतलब ये नहीं कि दज्जाल की सिर्फ एक ही आंख है, जिससे उन्होंने कहा कैमरे की भी एक आंख है तो वो दज्जाल होगा, ऐसा नहीं है। दज्जाल की आंखें 2 ही हैं, लेकिन एक आंख उसकी कानी होगी, यानी ब्लाइंड होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उसकी आंख अंगूर के दाने की तरह उभरी होगी, लाइक आ सोलन ग्रेप। और एक जगह और भी आया कि उसकी आंख पर एक मोटा सा नाखून होगा, एक चमड़ी होगी मोटी सी। बट यू नो व्हाट, हर जगह पर इतना जोर क्यों आया है एक आंख पर कि तुम्हारा रब काना नहीं है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दाई आंख कानी होती है, ब्लाइंड होती है, बट इस पर इतना जोर क्यों? इसकी काफ़ी सारी रीज़न हो सकती हैं कि दज्जाल काना क्यों है एक आंख से, एक आंख उसकी इतनी अंगूर की तरह उभरी हुई क्यों है, उस पर एक मोटा सा नाखून क्यों? सबसे पहले रीज़न आ जाती है मे बी इट्स नेचुरल, कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनका नेचुरली एक ऐसी आंख होती है, बट यू नो एक ऐसी आंख तो होती है मगर वो अंगूर के दाने की तरह उभरी नहीं होती, लाइक अ स्वोलन ग्रेप। आंखों पर मोटी चमड़ी होगी और आंखों के दरमियान काफारा लिखा होगा, जिसे हर मोमिन, मुसलमान नहीं आया, हर मोमिन उसे पढ़ लेगा। लिखना जानता है या नहीं लिखना जानता, इट डजंट मैटर। और दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि दज्जाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। अबू दाऊद में मौजूद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हर नबी ने दज्जाल से डराया। मैं भी तुम्हें उसे डराता हूँ, अनकरीब जिसने मुझे देखा है या मेरा कलाम सुना है वो उसे पालेगा। ताबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, कि उस दिन हमारे दिल कैसे होंगे? फरमाया जैसे अब हैं या बेहतर। दज्जाल बहुत देर से है और हज़रत तमीम दारी भी दज्जाल से मिला है, जिसकी एक रीज़न है जो है टाइम ट्रैवल। दज्जाल के काफ़ी पाथवेज हैं, काफ़ी रास्ते हैं जिनसे वो टाइम ट्रैवल करता है। मे बी कि उसने वो चेहरा की हो या कोई ऐसी फोर्स हो जिसने उसकी आँख खींची चाहिए हो। इट्स मे बी, क्योंकि सबसे बड़ी निशानी है कि उसकी आँख उभरी हुई होगी, कानी होगी, उसके ऊपर एक मोटी चमड़ी होगी। हर नबी के दौर में दज्जाल पाया गया, हर नबी ने इसे डराया। एनीवेज, इट्स क्लियर कि दज्जाल की एक आँख कानी है उसकी 2 आँखें हैं। हमें ये जो बताया गया कि दज्जाल एक डरावना सा एक जानवर टाइप सी एक महलूक है, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ अ वेरी हैंडसम मैन विद रेड कम्प्लेक्शन। और उसी के कंटेक्स्ट में वो वाली हदीस भी आ जाती है जिसमें रसूलुल्लाह ने ख्वाब में देखा कि वो
बैतुल्ला में एक आदमी है जो बैतुल्ला का तवाफ कर रहा है, उन 2 आदमियों के कंधों के ऊपर हाथ रख कर, विद अ फेयर कम्प्लेक्शन। ऐसा खूबसूरत आदमी के पहले कभी नहीं देखा। बाल कानों की लो तक कंघी की हुई, सर से पानी टपक रहा है जैसे मोती हो। पूछा ये कौन है? कहा हाज़ल मसीह इब्न मरियम, ये ईसा इब्न मरियम है। और उसी के पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, सेम 2 आदमियों के कंधों के ऊपर बाजू रख कर तवाफ कर रहा है, सेम उस एक्टिविटी के साथ। बाल गुंगरेले, एक आंख कानी, विद रेड कम्प्लेक्शन, यानी सुर्ख रंग का। बनी तमीम के लोगों से दज्जाल को तशबीह दी है और सबसे ज़्यादा मुतशाबह अब्दुल अज़ीज़ बिन कतन। सो ये चीज़ क्लियर करें, दज्जाल एक नौजवान आदमी है, एक जवान कम उम्र। सो एक जवान आदमी है, इज़ अ यंग मैन, एक बहुत खूबसूरत सा सुर्ख रंग का। और हाइट के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक छोटे कद का होगा। और हज़रत तमीम दारी के मुताबिक ऐसी तख्लीक और मजबूती वाला शख्स उन्होंने कभी नहीं देखा। सो ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग। सो दज्जाल हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग है, उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, भाई पूरा सुपर हीरो है। और इसी बात मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इसके कॉन्टेक्स्ट में दी सके, दज्जाल एक कौम के आगे अपनी अलूहियत का दावा करेगा। अलूहियत कहते हैं सुपर नेचुरल बीइंग, रबूबियत का दावा नहीं करेगा, अलूहियत का दावा करेगा। एंड क्योंकि हमारी जनरेशन में कितना क्रेज़ है सुपर हीरोज़ का, गॉड्स का नहीं, सुपर हीरोज़ का। एंड नेक्स्ट जनरेशन में कितना क्रेज़ होगा सुपर हीरोज़ का। सो एवरीवन इज डाइंग टू फॉलो दज्जाल। लोग मर रहे होंगे बिकॉज उसके पास सब कुछ है जो हमें चाहिए होगा। तो ये भी हम आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। उसके और एक और हदीस में आता है कि उसके पाँवों के दरमियान जो फासला है वह मामूल से ज़्यादा होगा। तो सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ी अपीयरेंस, एक आँख कानी है दज्जाल की। एक आँख खराब है, उभरे हुए अंगूर की तरह, जिस पर मोटी चमड़ी है और मोटा नाखून है। सबसे बड़ी निशानी दज्जाल की ही है। रसूलुल्लाह ने 12 फरमाया कि तुम्हारा रब काना नहीं हो सकता। और इसके पीछे हमारे लिए क्या निशानी है वो भी हम नेक्स्ट एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। बाकी उसके सुपर पावर्स तो हैं, वो करामात, वो हम सुपर पावर्स हम पहले सुन चुके हैं। हुक्म देगा तो बारिश हो जाएगी, ज़मीन सब्जा उगाएगी, भेड़ बकरियां दूध देंगी। खजानों को हुक्म देगा तो खजाने उसके पीछे चल पड़ेंगे। किसी के बाप को जिंदा करेगा, किसी को मार के जिंदा करेगा। एंड इसमें क्रिटिकल पॉइंट कि स्टार्टिंग में दज्जाल के पास ऐसी पावर्स क्यों नहीं होगी और शैतान उसका साथ क्यों देगा, ये भी हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात का लिंक क्या है दज्जाल के साथ, याजूज मजूज का लिंक क्या है, दज्जाल का नज़ूल कब होगा और कैसे होगा, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। ईसा इब्न मरियम का नज़ूल, वो कैसे दज्जाल को कत्ल करेंगे, उनकी हुकूमत कितने साल होगी, दज्जाल कितने साल ज़मीन में रहेगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड्स में जो दज्जाल सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। लाइक उसने हज़रत तमीम दारी को क्या निशानियाँ बताई, तो ये हम सब डिस्कस करेंगे इस दज्जाल सीरीज़ में। सो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि दज्जाल की अपीयरेंस, उसकी एक आँख, उसकी हाइट के बारे में, उसके बालों के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अफला याक़िलून, तुम सोचते क्यों नहीं है? अल्लाह हमें सोचने की तौफीक अता फरमाए।